नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का प्रशासकीय प्रतिवेदन 2024-25 पे चर्चा कर रहे थे। दोस्तों, हमारा जो चर्चा था, हम किस पे चर्चा कर रहे थे? तो सामाजिक अंकेक्षण इकाई पे चर्चा कर रहे थे, जो कि दोस्तों एक संस्था है, इंस्टीट्यूशन है, बॉडी है। भारत सरकार के निर्देश पर इस इकाई का गठन किया जाता है, सामाजिक अंकेक्षण इकाई। इसके कार्य भी होते हैं, जितने भी योजनाएं हैं दोस्तों, उन योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए, उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए ये कार्य करते हैं, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, ताकि ज्यादा भ्रष्टाचार ना हो, मजदूरों का अधिकार, उनके हक, उनकी मजदूरी आसानी से मिल जाए। ठीक ना। इसी कड़ी में दोस्तों हम सामाजिक अंकेक्षण इकाई के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम सोशल ऑडिट, सामाजिक अंकेक्षण इकाई या सामाजिक अंकेक्षण की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उस पर हम चर्चा करेंगे। आखिर सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिट का प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, मतलब कैसे सोशल ऑडिट किया जाता है, सामाजिक अंकेक्षण कैसे किया जाता है, इसका विभिन्न चरण क्या है, इन चरणों को हम समझने वाले हैं। ठीक। तब इस प्रक्रिया के अंतर्गत पहला पॉइंट देखिए क्या कहता है। ठीक, पहला पॉइंट देखिए आप, सामाजिक अंकेक्षण इकाई द्वारा, ठीक, सामाजिक अंकेक्षण इकाई द्वारा विकास खंडवार ग्राम पंचायतों के लिए सामाजिक अंकेक्षण वार्षिक कैलेंडर तैयार किया जाता है। ठीक, मतलब वार्षिक कैलेंडर किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो सामाजिक अंकेक्षण इकाई के द्वारा तैयार किया जाता है। इसको ऐसे समझिए आप, कैसे समझना है आपको, इसको ऐसा समझना है। देखिए, ये सामाजिक अंकेक्षण इकाई है, सामाजिक अंकेक्षण इकाई है। ये सामाजिक अंकेक्षण इकाई राज्य में एक ही होता है, आप सभी जानते हैं जी। सामाजिक अंकेक्षण इकाई पूरे राज्य में एक ही होता है। इसका स्थापना 2013 में हुआ था। ठीक। अब ये सामाजिक अंकेक्षण इकाई ना प्रत्येक विकास खंडवार, मतलब प्रत्येक विकास खंड को देखिएगा, प्रत्येक विकास खंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों के लिए, पहले देखिएगा प्रत्येक विकास खंड के लिए, प्रत्येक विकास, प्रत्येक विकास खंड के अंतर्गत आने वाले, प्रत्येक विकास खंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों के लिए, ग्राम पंचायतों के लिए, ग्राम पंचायतों के लिए एक वार्षिक कैलेंडर जारी करेगा या तैयार करेगा। इसी को कहा जाता है दोस्तों, एक वार्षिक अंकेक्षण कैलेंडर कहा जाता है। वार्षिक तौर पे ना, वार्षिक अंकेक्षण अंकेक्षण कैलेंडर कैलेंडर तैयार करेगा। तो यहां से क्या क्या पॉइंट आपको पकड़ना, पहले मैं समरी इसको पढ़ देता हूं। तो भाई, सामाजिक अंकेक्षण का जो कैलेंडर होता है, ये मंथली जारी किया जाता है कि वीकली जारी किया जाता है कि हाफ ईयरली जारी किया जाता है कि वार्षिक ईयरली जारी किया जाता है? तो आंसर होगा दोस्तों वार्षिक किया जाता है। वार्षिक अंकेक्षण कैलेंडर मतलब साल में एक ही बार जारी होगा। ठीक, अंकेक्षण जो कैलेंडर होता है वो साल में केवल एक बार ही जारी किया जाता है। ये 6 माही नहीं होता, ये वार्षिक होता है। एक पॉइंट यहां से पकड़ना है। और ये सामाजिक अंकेक्षण कैलेंडर कौन जारी करता है? तो सामाजिक अंकेक्षण इकाई द्वारा जारी किया जाता है। ठीक दोस्तों, पहले प्रत्येक विकास खंड को देखेगा, प्रत्येक विकास खंड। अब एक विकास खंड में मान लिया दोस्तों ग्राम पंचायत, बहुत सारे ग्राम पंचायत आते हैं। मान लो ये मस्तूरी विकास खंड है, मस्तूरी विकास खंड है, विकास खंड है। अब इसमें दोस्तों बहुत सारे ग्राम पंचायत होंगे, कम से कम 20 ग्राम पंचायत होगी। मैं 5 ग्राम पंचायत लिख कर समझाता हूं।
इसके अंदर 20 से 25 नहीं, इससे ज्यादा 50-60 से ज्यादा ग्राम पंचायत होंगे। देखिए मैं सरल शब्दों में समझा रहा हूँ। मान लो यहाँ ग्राम पंचायत A B C D E, मान लो 5 ग्राम पंचायत है मसूरी विकास खंड के अंतर्गत। तो सामाजिक अंकेक्षण इकाई क्या करेगा, इन ग्राम पंचायतों के लिए अंकेक्षण कैलेंडर जारी करेगा। अंकेक्षण कैलेंडर मतलब इस ग्राम पंचायत में इस दिन सोशल ऑडिट होना है, सामाजिक अंकेक्षण होना है। मान लो ए नामक ग्राम पंचायत का अंकेक्षण 1 जनवरी रख दिया, डेट 1 जनवरी। इसका बी वाले के कम मान लो रख दिया 6 जनवरी रख दिया, 6 जनवरी को। सी वाले का रख दिया 8 जनवरी को रख देगा, ठीक है। डी वाले का रख देगा 12 जनवरी रख देगा, ठीक है। ई वाले का रख देगा 20 जनवरी। ये क्या है, एक प्रकार का कैलेंडर है ये कैलेंडर कि भाई विकास खंड के अंदर जितने भी ग्राम पंचायत आते हैं उसका एक ही दिन तो नहीं हो जाएगा ना सोशल ऑडिट, इसलिए अलग अलग दिन अलग अलग तारीख निर्धारित की जाती है कि फला तारीख को अमुक ग्राम पंचायत का सोशल ऑडिट किया जाएगा, फला तारीख को अमुक ग्राम का किया जाएगा। ऐसे दोस्तों निर्धारित रहता है, जैसे इसका 6 जनवरी, ये 8 जनवरी, ये 12 जनवरी, ये 20 जनवरी, अलग अलग तिथि निर्धारित है। इसी को कहा जाता है दोस्तों वार्षिक अंकेक्षण कैलेंडर। कौन जारी करता है, तो सामाजिक अंकेक्षण इकाई के द्वारा। अब यह जिला वाइज जारी होता है कि ग्राम वाइज जारी होता है कि विकास खंड वाइज जारी होता है, तो आंसर होगा दोस्तों ये प्रत्येक विकास खंड वाइज जारी होता है। प्रत्येक विकास खंड के अलग अलग तिथि पे जारी किया जाता है। समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा, तो दूसरे पॉइंट पे आते हैं हम। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से समझिए आप। दूसरा पॉइंट को आपको ध्यान से समझना है। देखिए अब मान लो दोस्तों वार्षिक कैलेंडर जारी हो गया, अंकेक्षण कैलेंडर जारी हो गया वार्षिक तौर पे। मान लो एक कोई ग्राम पंचायत है, दुलौरी ग्राम पंचायत, उसका अंकेक्षण करना है, सोशल ऑडिट करना है। मान लो उसको डेट मिला है 2 जनवरी का, 2 जनवरी को उसको डेट मिला है कि दुलौरी नामक ग्राम पंचायत है, वहां हमको 2 जनवरी को क्या करना है, सोशल ऑडिट करना है। फिर आगे का प्रक्रिया क्या होगा, उसके बाद इसके पश्चात जिला कार्यक्रम समन्वयक होता है। जिला कार्यक्रम समन्वयक होता है, मतलब जिला में एक जिला कार्यक्रम समन्वयक होता है। इस समन्वयक द्वारा सामाजिक अंकेक्षण दल को, सोशल ऑडिट कमेटी को सामाजिक अंकेक्षण कार्य हेतु मनरेगा अंतर्गत संपादित कार्य से संबंधित दस्तावेज। अब मनरेगा से संबंधित दस्तावेज क्या क्या हो सकते हैं, तो मास्टर रोल हो गया, ठीक है, मजदूरी भुगतान सूची हो गया, ये दस्तावेज कहलाएंगे। तो दस्तावेज अभिलेख प्रदाय करने के लिए क्रियान्वयन एजेंसी को आदेश जारी किया जाता है। तो यहां से आपको क्या समझना है, आदेश जारी किया जाता है। किसे जारी किया जाता है, तो क्रियान्वयन एजेंसी को जारी किया जाता है 7 दिनों के भीतर। मतलब इसका मतलब समझिए, इसका मतलब आप समझिए क्या कहना चाहता है। जो जिला कार्यक्रम समन्वयक होता है ना, अरे यार देखिए, जो जिला कार्यक्रम समन्वयक होता है ना, ये आदेश जारी करता है जी, आदेश जारी करता है। किसे आदेश जारी करता है, तो क्रियान्वयन एजेंसी को, क्रियान्वयन एजेंसी को आदेश जारी करता है। क्या आदेश जारी करता है कि 7 दिनों के भीतर, 7 दिनों के भीतर जितना भी दस्तावेज हैं, दस्तावेज हैं, जितने भी दस्तावेज हैं, दस्तावेज मतलब मास्टर रोल हो गया, रजिस्टर हो गया, और श्रमिकों को जो भुगतान किए जाते हैं उस भुगतान की सूची हो गया, लिस्ट हो गया, उन सब दस्तावेज कराएंगे। इस दस्तावेज को किसे सौंप दे 7 दिनों के भीतर, तो अंकेक्षण, सामाजिक अंकेक्षण दल को, सामाजिक अंकेक्षण दल को सौंप दे, सामाजिक अंकेक्षण दल को सौंप दे, ठीक।
समझ में आ रहा है ना, ये प्रोसेस है। ठीक, अब सामाजिक अंकेक्षण दल के पास आ जाता है, उसके बाद दस्तावेज 7 दिनों के भीतर सामाजिक अंकेक्षण दल के पास आ गया, है ना। फिर आगे क्या, उसके बाद आगे के प्रोसेस को हम समझते हैं, आगे क्या हो सकता है। देखिए देखिए तीसरे नंबर पे आते हैं। यहां तक समझ में आ गया कि 7 दिनों के भीतर क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा प्रदाय किए जाने का प्रावधान है। कितने दिनों के भीतर, तो 7 दिनों के भीतर, याद रखना है। ठीक, देखिए तीसरा, देखिए अब ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षण अंकेक्षक हेतु रूरल सोशल ऑडिट हेतु समुदाय के, अब हमारे गांव में दोस्तों एक समुदाय रहते हैं, एक समाज रहते हैं, ठीक है। समाज के नागरिकों के पास जॉब कार्ड होते हैं, ठीक। तो समुदाय के जॉब कार्ड धारी मजदूर परिवारों के 12वीं उत्तीर्ण कर चुके युवाओं एवं स्व सहायता समूहों के महिलाओं को चयनित कर सामाजिक अंकेक्षण हेतु 4 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। मतलब 4 दिन का ट्रेनिंग दिया जाता है। अब ये ट्रेनिंग किसे किसे दिया जाता है दोस्तों, जो सोशल ऑडिट करने वाले हैं तो किसे किसे दिए जाएंगे, देखिए ट्रेनिंग किसे दिया जाता है। देखिए देखिए मान लो जॉब कार्डधारी परिवार है, जॉब कार्ड धारी परिवार है, परिवार ए है, ठीक। अब ए में कोई सदस्य होगा, मान लो इसमें से कोई इसका लड़का सदस्य जो 12वीं पास है, जो क्या है दोस्तों 12वीं, समझिए ये क्या है 12वीं पास है, ये 12वीं पास है, ठीक। अब मेरे प्यारे बच्चों ये 12वीं पास है, तो ये समझ सकता है इजिली डेटा को, इसको ट्रेनिंग दिया जा सकता है, तो इसको, और दूसरा पहला इसको ट्रेनिंग दिया जाएगा। दूसरा आपको जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के महिला सदस्य को क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। इन दोनों का चयन करके इनको 4 दिनों का ट्रेनिंग दिया जाता है। 4 दिनों तक क्या दिया जाता है, प्रशिक्षण, जिसे ट्रेनिंग कहा जाता है, प्रशिक्षण ट्रेनिंग दिया जाता है। सोशल ऑडिट से संबंधित इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक। ठीक, तो समझ में आगे होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो 4 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है, इसको आपको याद रखना है। फिर दोस्तों दिख रहा है पिक्चर में, ये लड़के हैं, कोई 12वीं पास होगा, ठीक। उधर महिला है जो सोशल ऑडिट मतलब स्व सहायता समूह से संबंधित है, ठीक। तो सोशल ऑडिट हेतु यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मनरेगा के तहत सामाजिक अंकेक्षण हेतु किन युवाओं का चयन किया जाता है। तो जॉब कार्डधारी परिवार के ऐसे सदस्य जो 12वीं उत्तीर्ण हो, पास हो, उसका चयन किया जाता है। और दूसरा सेल्फ हेल्प ग्रुप के महिलाओं का चयन किया जाता है। कितने दिन का ट्रेनिंग दिया जाता है, तो 4 दिनों का ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा पे आते हैं। ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण हेतु एक ब्लॉक सामाजिक अंकेक्षण प्रदाता एवं 3-4 ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षण का दल गठन किया जाता है। उक्त दल के द्वारा ग्राम पंचायत में 5 से 6 दिवस ग्राम पंचायत में रहकर सामाजिक अंकेक्षण का कार्य किया जाता है। नहीं समझे तो लिखिए, प्रत्येक ग्राम पंचायत में अंकेक्षण कार्य हेतु देखिए, अरे यार कैसे नहीं आ रहा है, कटा नहीं है यार। देखिए देखिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में, प्रत्येक ना ग्राम पंचायत में अंकेक्षण कार्य हेतु अंकेक्षक कार्य हेतु
एक दल का गठन किया जाएगा। एक दल का क्या किया जाता है जी? गठन किया जाता है। एक कौन होता है? तो एक का नाम है दोस्तों ब्लॉक सामाजिक अंकेक्षक प्रदाता। अंकेक्षक प्रदाता, ब्लॉक सामाजिक लिखिए, ब्लॉक सामाजिक अंकेक्षण प्रदाता कहलाते हैं। इसमें एक ब्लॉक सामाजिक अंकेक्षण प्रदाता कहलाते हैं और तीन से चार दल होते हैं। 3 से 4 सामाजिक अंकेक्षण दल होते हैं। 3 से 4 सामाजिक अंकेक्षण दल होते हैं दोस्तों। यही दल गांव-गांव में जाते हैं, मजदूरों से मतलब श्रमिकों से कांटेक्ट करते हैं। जहां पर मनरेगा का कार्य हुआ था वहां पर जाके निरीक्षण करते हैं, ठीक ना। तो यह दल दोस्तों आमतौर पर 5 से 4 दिवस ग्राम पंचायत में रहकर, देखिए यह दल आमतौर पर लिखिए 5 से 6 दिवस ग्राम पंचायत में रहकर, 5 से 6 दिवस ग्राम पंचायत में रहकर अंकेक्षण का ऑडिट का कार्य करते हैं। श्रमिकों से मिलते हैं, कार्यस्थल पे जाते हैं, मास्टर रोल से डेटा को मैच कराते हैं, जो मजदूरी भुगतान सूची है उससे मैच कराते हैं कि क्या सही में इतना मजदूरी दर दिया गया होगा कि नहीं दिया गया होगा, कितने श्रमिकों का भुगतान किया गया है कि नहीं किया गया है, जहां पर कार्य किया गया है स्थल पे क्या सही से काम हो पाया कि नहीं हो पाया है, ये क्या करते हैं? ऑडिट करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवें नंबर पे आइए आप। पांचवें नंबर क्या करता है? देखिए स्थान पे गए हैं, नाप रहे हैं। ठीक, देखिए इस प्रक्रिया में मुख्यतः मजदूर लाभार्थियों के निवास में जाकर, अभी जो दल का गठन हुआ है यह दल दोस्तों इस प्रक्रिया के अंतर्गत मुख्यतः मजदूर लाभार्थियों के निवास में जाकर दर्ज जानकारी मास्टर रोल में मजदूरी भुगतान सूची का जॉब कार्ड एवं डाकघर बैंक पासबुक के साथ सत्यापन किया जाता है। ठीक, मास्टर रोल के साथ सत्यापन किया जाता है कि सही में इतने दिन कार्य करने आए थे कि नहीं आए थे, इनको जो भुगतान किया गया है इसके बैंक खाता में या डाकघर के खाता में क्या सही उतना ही अमाउंट किया गया है जितना राशि है। ठीक, इसका सत्यापन किया जाता है। और दोस्तों कार्यों का कार्यस्थल पर जाकर माप पुस्तिका में जानकारी को दर्ज की जाती है। तो एक माप पुस्तिका होती है, उस माप पुस्तिका में जानकारी को दर्ज किया जाता है, मिलान किया जाता है कि सही से कार्य हो पाया कि नहीं हो पाया। देखिए कार्यस्थल पे जाके मिलान किया जा रहा है, नाप जो किया जा रहा है माप कर। ठीक, तो ये सब कार्य किए जाते हैं, बहुत ही सरल है ये। ठीक, आते हैं हम छठवें नंबर पे। छठवां नंबर क्या कहता है समझते हैं। देखिए छठवां नंबर क्या कहता है। ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी नरेगा MG नरेगा के अंतर्गत हकदारियों, मतलब जो श्रमिकों हैं इसके अंतर्गत जो कार्य करते हैं वो हकदारी हैं। श्रमिक, अकुशल श्रमिक, मजदूर, तो हकदारियों की जानकारी तथा समुदाय के बीच शासकीय योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रैली आयोजन तथा दीवार लेखन का कार्य भी सामाजिक अंकेक्षण द्वारा किया जाता है। देखिए सोशल ऑडिट जब होता है ना, सोशल ऑडिट, तो एक रैली के माध्यम से भी पारदर्शिता सुनिश्चित के लिए कि हम सोशल ऑडिट कर रहे हैं, तो पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए या गांव के दीवारों पे लिख कर दोस्तों चिपकाया जाता है, लिखा जाता है। ये क्या है? ट्रांसपेरेंसी को, पारदर्शिता को प्रमोट करता है जी। ठीक ना, समुदाय के बीच शासकीय योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रैली आयोजन किया जाता है। ठीक, दीवार लेखन का कार्य किया जाता है। तो दीवार लेखन का कार्य, रैली आयोजन का कार्य कौन करता है? तो वही अंकेक्षण दल के द्वारा कराया जाता है ग्रामीणों के बीच। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। सातवां देखिए,
सातवां क्या कहता है, कहाँ गया ये सातवां क्या कहता है, ध्यान से देखिए आप। सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा सभी निष्कर्षों को समेकित कर, जो भी निष्कर्ष निकले हैं उन निष्कर्ष को समेट कर समेकित कर इंटीग्रेटेड फॉर्म में सामान्य एवं सरल भाषा में सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। अब लास्ट में दोस्तों एक प्रतिवेदन, एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है इस दल के द्वारा, एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है। वह रिपोर्ट दोस्तों सरल भाषाओं में होता है, सरल भाषा में, ताकि ग्रामीण मजदूर भी उसे समझ सके, गांव के लोग उसको समझ सके, इसलिए दोस्तों उसका भाषा का प्रयोग किया जाता है, वो सरल भाषा में होता है, सरल भाषा में, ठीक। वो प्रतिवेदन तैयार किया जाता है और सरल भाषा में किया जाता है, जो भी निष्कर्ष हो, ताकि ग्रामीणों को समझ में आ सके, ठीक। उसके बाद 8वां पे आइए। 8वां क्या कहता है, देखिए, अंतिम दिन विशेष ग्राम सभा का आयोजन कर। अब अंतिम दिन ये लोग 5 से 6 दिन लोग ग्राम पंचायत में रहते हैं, ये सामाजिक अंकेक्षण का दल, ये लोग जाते हैं, श्रमिकों से मिलते हैं, कार्यस्थल पर जाते हैं, दस्तावेज से मिलान करते हैं, मिलान करने के पश्चात एक अंतिम प्रतिवेदन बनाते हैं, अंतिम रिपोर्ट बनाते हैं, प्रतिवेदन जो कि सरल भाषा में होता है। उसके बाद दोस्तों अंतिम दिन विशेष ग्राम सभा का आयोजन कर। अब ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है, ग्राम सभा का आयोजन कर सामाजिक अंकेक्षण के निष्कर्षों का वाचन किया जाता है। सामाजिक अंकेक्षण का जो भी निष्कर्ष निकला हो उसका वाचन, मतलब उस पर चर्चा किया जाता है। वह ग्राम सभा द्वारा आवश्यक कार्यवाही अनुशंसित की जाती है तथा ग्राम सभा द्वारा अनुशंसित सामाजिक अंकेक्षण निष्कर्षों को ग्राम पंचायत के सूचना पटल में प्रदर्शित किया जाता है जी, ठीक। तो लास्ट हम दोस्तों इसमें चर्चा किसके द्वारा किया जाता है, तो ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा कार्यवाही अनुशंसित की जाती है। अनुशंसित करने के बाद ग्राम पंचायत के सूचना पटल पे रखा जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, बहुत सरल है इसका प्रक्रिया। इसके बाद इसके आगे के प्रक्रिया को हम कल पढ़ेंगे, 9वां 10वां को, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सोशल ऑडिट के प्रक्रिया से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, इसका जो प्रक्रिया है, जो जो इंपॉर्टेंट है, दिनों का कौन कौन अधिकारी का गठन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, कितने दिनों में होता है, ये बस इंपॉर्टेंट है। जो देता हो, जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसको मैं मार्क करते जाऊंगा, उसी को याद करना है, बाकी प्रक्रिया तो बहुत सरल है जी। फिर मिलते हैं कल 9वां 10वां पे, ठीक ना। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।